अभी मौजूद हूँ नेपाल में और नेपाल में हमारे एक साथी मिल गए हैं। इनसे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। हिमालय को लेकर के हमने इनसे चर्चा किया कि भाई अब हिमालय यहाँ से कितना दूर है। अभी मैं फ़िलहाल नेपाल के विराटनगर शहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे एक सर हैं जो बैठे हुए हैं। तो इनसे हम चर्चा कर लेते हैं कि हिमालय पर्वत को लेके हम कुछ जो चीज़ें, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किताब में अलग लिखा होता है और प्रैक्टिकली जो लोग होते हैं उनके पास जो है अलग नॉलेज होता है। किताबी नॉलेज में क्या होता है कि कुछ बातें इधर उधर भी हो जाती है, लेकिन ये लोग जो नॉलेज देंगे, जो जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल हैं, वो बहुत ही परफेक्ट होगा। तो मुझे बताइए कि हिमालय पर्वत के बारे में कुछ बताइए कि वहाँ पर्वत यहाँ से कितना दूरी पे है, वो पर्वत का मामला क्या है। यहाँ से जैसे हिमालय सीधा ऊपर जाइएगा, अच्छा, करीब 100-150 किलोमीटर में आपको बर्फ़ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 100 किलोमीटर यहाँ से दूरी जाने पर बर्फ़ मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद में मतलब मौसम भी ठंडा हो जाएगा। आपको मौसम ठंडा हो जाएगा। 100 किलोमीटर में आपको पूरा मौसम ठंडा हो जाएगा। आपको इस टाइम में वहाँ स्वेटर पहनना पड़ेगा, जैकेट पहनना पड़ेगा। अच्छा, अरे क्या बात। अभी का समय में। और इधर पूर्व में जो पाथिभरा देवी का जो मंदिर है वो हिमालय में है। पाथिभरा देवी जी का जो मंदिर है वो हिमालय में है। अच्छा, वहाँ जाने के लिए हम लोग पूर्व से, जैसे यहाँ से काकड़भिट्टा, जैसे वहाँ से उत्तर जाएंगे इलाम से। अच्छा, हिमालय पर्वत पर आप गए? उसी तरफ से हम लोग नहीं गए हैं। नहीं गए का मतलब नहीं गए हैं, थोड़ा थोड़ा। क्या सचमुच बहुत ऊंचा है क्या? हिमालय जाने में सचमुच ऊंचा है ना, क्योंकि सबको एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, जो उसकी चोटी है 8,848 मीटर, जो हमने किताबों में पढ़ा है, हमने देखा नहीं है। वो सही है। सही है ऊंचा। हाँ। सुनते हैं कि वहाँ पर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग हर साल जान भी गंवा देते हैं। बहुत जान गंवा देते हैं। कभी धसान में पड़ जाते हैं, कभी धसान में पड़ जाते हैं। जो बर्फ़ तो गिरते ऊपर हो जाता है ना, तो फिर धसान बन जाता है ना। हाँ, उसी धसान में। अच्छा, वो नीचे चले जाते हैं, बर्फ़ ऊपर चला आता है और उसी में पड़ जाते हैं। तो कितने लोग नेपाल का और विदेश का बहुत जान गंवा देते हैं। जैसे वो हो गया आपका यहाँ से पश्चिम तरफ। अच्छा, पश्चिम तरफ वो यहाँ से बहुत दूर है। और अच्छा, नेपाल जो हिमालय पर्वत है, सुनते हैं हम लोग किताबों में पढ़े हैं कि वहाँ पे जड़ी बूटी भी मिलता है बहुत। उस पर जड़ी बूटी तो वहाँ बहुत मिलता है। दवा उससे बनता है? दवा उसी से बनता है। जैसे भारत में भी जड़ी बूटी यहीं से जाता है। अच्छा, भारत में हम लोग जब बच्चा थे तो नेपाली लोग हींग बेचने आते थे, मसाला वगैरह बेचने आते थे, हींग वगैरह। तो हम लोग बच्चा थे। हींग हुआ, शिलाजीत हुआ। और जिम्बू क्या क्या बोलते हैं, हाँ, वो सब हुआ। और पाखम बेग हुआ, बड़ा ओखती हुआ। तो वो चीज़ सब शरीर को टाइट रखता है। इसलिए आप बहुत टाइट हैं। हाँ, ना वैसा नहीं है। वो हम लोग नहीं खाते हैं। वो अमूल्य चीज़ सब मिलता है पहाड़ में। कुल मिलाकर के हिमालय पर्वत में कितने लोग तो औषधि खोजने जाते हैं तो उसी में जान भी गंवा देते हैं। अच्छा, जान गंवाने का कारण औषधि के चक्कर में? कारण कहीं धसान चला गया पहाड़ का। हाँ। हिम बर्फ का। कहीं सांप वगैरह कीड़ा भी हो सकता है उसमें? कीड़ा से नहीं। अच्छा, हिमालय में सांप कीड़ा नहीं मिलता है। अच्छा, मच्छर हुआ नहीं मिलता है। मक्खी हुआ नहीं मिलता है। अच्छा, आपका कोई आदमी मर गया हिमालय में, आपको 5 साल बाद जाइएगा, शरीर जैसे का तैसे मिल जाएगा। अच्छा, आपको गला हुआ नहीं मिलेगा, सूखा हुआ मिलेगा, बर्फ़ में चाप के बैठेगा। हाँ, वहाँ एक मक्खी नहीं बैठता है, सड़ता नहीं है वहाँ। वो ठंडा की वजह से। ठंडा का वजह से वहाँ एक मरा हुआ आदमी भी 5 साल का बाद जाइएगा, जिंदा का जैसा मिल जाएगा। हाँ, वैसा जगह है। बहुत डर भी लगता होगा भाई वहाँ जाने में। और दूसरा कहानी, कोई भी वापस नहीं आया।
गया तो गया। कारण इसका? कारण वहाँ वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ का हवा लग जाता है, तो आपका केस एक रात में इतना लंबा हो जाएगा। हाँ हाँ, आपका नाखून एक रात में इतना लंबा हो जाएगा। हाँ, और काला केस सफ़ेद हो जाएगा। 16 साल का आदमी 100 साल का बन जाएगा। हाँ, 16 साल का आदमी जाएगा वहाँ तो 100 साल का बन जाएगा। उसके बाद वो उसका मृत्यु वहीं होगा, वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए उस जगह कैलाश पर्वत जो भोलेनाथ का दरबार है, उस जगह जाने के लिए नेपाल भी आज तक अनुमति किसी को नहीं दिया है। अच्छा, कैलाश पर्वत को ही ले नीलकंठ खतिवरा। नीलकंठ अच्छा, नीलकंठ खतिवरा। अब क्या है, आप क्या करते हैं? मैं तो यही है, मेरा ड्यूटी है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। दोस्तों, ये थे नीलकंठ खतिवरा और इनसे हमने जाना हिमालय के को लेकर कुछ अनसुनी कहानी, अनसुनी पहेली। डेफिनेटली आपको भी पसंद आया होगा। फ़िलहाल मैं अभी मौजूद हूँ नेपाल में, और यहाँ पर हमारे एक सर मिल गए, तो मैंने इनसे वार्तालाप कर लिया, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग किताबों में पढ़ते हैं वही ज्ञान हम लोग के पास होता है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। तो इनसे हमने कुछ अंदर की बातें ली, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।